या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोरोना संकट के इस दौर में कई सज्जन कोरोना मरीजों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। इसी के चलते शिमला के एक निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान आईजीएमसी में उपचाराधीन कोविड मरीजों के लिए 20 एन95 मास्क भेंट किए। ये मास्क विशेष रूप से उन मरीजों के लिए हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। वहीं आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज से आईजीएमसी में उपचाराधीन कोविड मरीजों की सहायता करने के लिए इस व्यापारिक प्रतिष्ठान का आभार जताया है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि आईजीएमसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए बहुत दानी सज्जन आगे आ रहे हैं। ये दौर सभी के लिए मुश्किलों भरा है, लेकिन सबको मिलजुल कर ही इस महामारी से निपटने का प्रयास करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों का आभार जताया है जो इस मुश्किल के समय में कोरोना मरीजों की सहायता में जुटे हैं। वहीं आईजीएमसी को एन95 मास्क देने वाले निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक गौरव ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि आईजीएमसी में कोरोना संक्रमित मरीजों को विशेष मास्क की आवश्यकता है, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल को 20 एन95 मास्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वह सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं। जी, मैं गौरव हूँ, लीलाधर एंटरप्राइजेस और हमारा ग्रोसरी स्टोर है शिमला में। और हमारे पास एक ऑनलाइन स्टोर भी है जिससे हम लोगों के घरों में ग्रोसरीज डिलीवर कराते हैं पूरे शिमला में। और पूरे शहर वासियों का हमें प्यार मिलता रहा है। तो अभी हमें लग रहा था कि व्यापार अपनी जगह है, बट एक नैतिक जिम्मेवारी, एक इंसानियत भी है। तो जहां हमें थोड़ा सूचना मिली कि यहाँ एक विशेष प्रकार के एक मास्क की आवश्यकता थी आईजीएमसी में, तो हमें लगा कि हमें वो डोनेट करने चाहिए ताकि उससे हमारे मरीजों को सुविधा मिल सके और हमारे मरीजों की लिए कुछ मदद हो सके। पहले ही हमारा आईजीएमसी प्रशासन और आईजीएमसी में तैनात डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मी सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमसे भी अगर थोड़ा सा सहयोग हो सकता है तो ज़रूर हमें भी करना चाहिए। इसी के तहत हम प्रयासरत हैं और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जहां हमें मौका मिलेगा और हमें जब भी सूचना मिलती है तो हम इस तरह की मदद ज़रूर आगे करते रहेंगे। तो अगर हम थोड़ी सी मदद कर सकते हैं जहां अभी हमें मौका मिला है, और आगे भी हम करते रहेंगे, क्योंकि देखिए सोसाइटी ऑन द होल अगर इस चीज़ को समझेगी, पहले तो संक्रमण रोकने के लिए अपने प्रयास करें, और अगर जहां पर लग रहा है कि हम सोसाइटी के तौर पर ऑन द होल प्रशासन की मदद कर सकते हैं, हॉस्पिटल प्रशासन की मदद कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर आगे आना चाहिए। इफ़ वी आर केपेबल इनफ, तो हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए हर रूप में जहां भी हमें लगे। देखिए, ये मैं इसके लिए खास तौर पर सब उन दानी सज्जनों का, उन सब सामाजिक, गैर सरकारी, सरकारी सब संगठनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि संकट के समय में आप हमारी और हमारे लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, ये इस समय में हम लोगों को खासकर इन चीज़ों की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि सरकारी सिस्टम में जो पैसे को खर्च करने का, जो चीज़ों को खरीदने की एक प्रक्रिया, एक लेट डाउन क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो कभी ना कभी हम पर जरूर इस तरह की जरूर चीज़ें होती हैं कि जो हमारी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा सकते हैं। तो उन चीज़ों से भी हमने अपने आप को बचाना है और लोगों की भी हमने मदद करनी है। तो ऐसे समय में क्या रहा है, जैसे सबको जानकारी है कि लोगों ने चीज़ों को स्टॉक कर लिया है। जो चीज़ 50 रुपए की थी उसकी रेट बढ़ गया है, ब्लैक में चीज़ बिकती है, तो वो ओपन में, प्राइवेट में लोग ब्लैक में लेते हैं, लेते रहे हैं, आगे भी शायद लेते रहेंगे। पर एक सरकारी संस्थान होने के नाते हम मार्केट रेट पे और ब्लैक में चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो इसलिए हमें कई बार समस्याएं आती हैं। तब ऐसे दानी सज्जना की जो सहायता है, ये हम लोगों पर सुहागे, सोने पे सुहागे का काम करती है और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। आज भी हम एक दानी सज्जन हैं, यहीं शिमला के ही हैं, हिमलैंड होटल के पास है, लीलाधर एंटरप्राइज। उन्होंने एक बहुत आवश्यक चीज़ जो कोविड मरीजों के इलाज के प्रति, जब उनको वेंटिलेटर पे डालने की स्टेज आती है तो एक मास्क होता है, वो उन्होंने आज डोनेट किया है। मैं इस अस्पताल प्रबंधन की ओर से, सब मरीजों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं और बाकी सब लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे संकट के समय में हमें
पैसों से ना हमारी सहायता करें। हमें जो भी वस्तु से अगर आप सहायता कर सकते हैं किसी गरीब मरीज की, वो जरूर करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।